जैन बच्चों, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी का लेक्चर। तो कल हम लोग पढ़े थे पुनर्योगज डीएनए तकनीक का रेखीय प्रदर्शन, इसको हमने पढ़ा था कल। और अब आज पढ़ना है हमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या पढ़ना है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, आइए देखते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से जो डीएनए के खंड होते हैं उनको अलग करते हैं, उनकी साइज के आधार पर उनको अलग करते हैं। क्या वो चल नहीं रहा है? क्या चल रहा है? ठीक, तो आइए देखते हैं। हेडिंग है सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। डीएनए खंडों का पृथक्करण और विलयन। डालो हेडिंग, और विलयन। डीएनए खंडों का पृथक्करण और विलयन। डीएनए खंडों का पृथक्करण और विलयन। डीएनए को अभी लिखना नहीं, डीएनए को छोटे छोटे डीएनए को छोटे छोटे खंडों में काटने के लिए प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम का उपयोग करते हैं। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। ये डीएनए है कोई, हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ते क्यों, पहले हमको ये जानना है। ये क्या है? डीएनए है कोई। अब क्या हुआ, हमने कोई प्रतिबंधन एंजाइम डाल दिया, आरई कोई डाल दिया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। अब उसने क्या किया, इसको छोटे छोटे खंडों में काट दिया, छोटे छोटे खंडों में काट दिया। अब जो ये छोटे छोटे डीएनए के खंड हैं, इनको इनके आकार के आधार पर अलग करना। जैसे मान लो ये एक मार्कर है, एक मार्कर हमने इसको तोड़ दिया दो पार्टों में, तोड़ दिए। अब क्या होगा, इसको अलग करेंगे साइज के आधार पर। इससे बड़ा है, पहले इसको रखेंगे फिर इसको रखेंगे। एक और दिखाते हैं आपको, देखना। ये मार्कर है रेड वाला, सबसे बड़ा मार्कर। फिर क्या है, मार्कर से बड़ी साइज है कौन सा, लंबाई में कौन सा है, लाल वाला, ये जो है कैप के ऊपर लगता है, इसको लगाएंगे। फिर छोटा है, मतलब लंबाई में छोटा है, वैसे मतलब लंबाई के आधार पर रख रहे हैं इसको हम, तो ऐसे बांट देंगे। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि जो डीएनए के खंड हैं हमने काट रखे हैं, अब इनको इनकी साइज के आधार पर अलग करेंगे, और इनको इनकी साइज के आधार पर हम लोग अलग कर सकते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। किससे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। किससे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आइए देखते हैं, अब आगे लिखते हैं। वही लिखा है, डीएनए को छोटे छोटे खंडों में काटने के लिए प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम का उपयोग करते हैं। अब इन खंडों को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीकी से इनको इनकी साइज यानी आकार
के आधार पर अलग करते हैं। पहले फिर सुना भैया, सेपरेशन पृथक्करण एंड आइसोलेशन और विलगन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट, डीएनए के टुकड़ों का पृथक्करण और विलगन, पृथक्करण और विलगन। जैसे मान लो एक बोरी है, उसमें ढेर सारे मार्कर रखे हैं, हमने इतने मार्कर निकाल लिए, तो इसे कहेंगे पृथक्करण। क्या बोलेंगे? पृथक्करण। और इसमें से हम एक एक से बाहर निकालें, इसे कहेंगे विलगन। क्या वो कहेंगे? विलगन। क्या कहेंगे? विलगन कहेंगे। हमने उसमें रखा था, उठा लिए ढेर सारा, अब उसमें से एक एक निकालना, क्या बोले? इसे विलगन। क्या कहेंगे? विलगन कहेंगे। चलो इसको अब आप लोग इसको उतारो, पहले एक बार फिर समझ लेते हैं हम लोग। डीएनए को छोटे छोटे खंडों में काटने के लिए प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का उपयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब इन खंडों को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नामक तकनीक की सहायता से इनको इनके आकार के आधार पर अलग करते हैं। आकार के आधार पर अलग करते हैं। बताओ इसको आप। जब तक आप बता रहे हो हम देख रहे एक बार चल रहा है अच्छी तरीके से, सब कुछ पूरा आ रहा है ना, हल्का सा और ऊपर। इसको मिटाएं, अब लिख लिए होंगे ना आप लोग। अब इसके अंदर हेडिंग डालना है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। मिटा रहे हैं इसको हम, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आज सिर्फ हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ही पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे। ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं बनाएंगे, नहीं तो बन जाता है 1 घंटे का, कहीं तो आधे घंटे रहे बस काफ़ी है। डालते हैं हेडिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस तकनीक से हम लोग डीएनए के खंडों को उनके आकार के आधार पर अलग करते हैं। अगर ये पूछ ले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग ये बताएंगे कि डीएनए को उनके खंडों के आकार के आधार पर, डीएनए के जो खंड हैं उनको उनके आकार के आधार पर, कौन कितना बड़ा है, कौन कितना छोटा है, कौन कितना बड़ा है, कौन कितना छोटा है, अलग करते हैं। अब सुनना ध्यान से, डीएनए जो होता है बना होता है न्यूक्लियोटाइड से। किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से। ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं? डीएनए। क्या बनाते हैं? डीएनए या आरएनए। डीएनए या आरएनए जो आनुवांशिक पदार्थ होता है किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें होती है। क्या होती है? 3 चीज़ें, नाइट्रोजन बेस होता है, शुगर होता है, फॉस्फेट होता है। शुगर होता है और फॉस्फेट होता है। अब ध्यान से देखना आप, फॉस्फेट पर 3 निगेटिव चार्ज हैं, 3 ऋणात्मक आवेश हैं। तो जो हमारा न्यूक्लियोटाइड होता है वो भी ऋणात्मक होता है। तो जो हमारा डीएनए होता है या आरएनए होता है वो भी क्या होता है? ऋणात्मक। क्या होता है? ऋणात्मक। तो आगे लिखना है, जैसा कि हम लोग जानते हैं डीएनए
पर डीएनए पर निगेटिव चार्ज यानी ऋणात्मक आवेश होता है, जिसे माध्यम या अधात्री में इससे पहले ना लिखो, डीएनए पर निगेटिव चार्ज होता है, जिसे हम लोग अलग करते हैं उनकी साइज के आधार पर। अब सुनना, एक काम करते हैं, पहले चित्र बना लेंगे हम लोग। चित्र ना बनाएं, फिर और देखो। जैसा कि हम लोग जानते हैं डीएनए पर निगेटिव चार्ज होता है। अब ध्यान सुनना, अब हमें लिखना है कुछ पॉइंट, डिब्बा बना के लिखना है, लर्न करना है इसको। कहाँ लिखने, इधर लिखते हैं। चलो, डीएनए पर चार्ज कैसा होता है, निगेटिव कैसा होता है, निगेटिव। अब सुनना, डीएनए किधर जाएगा, एनोड की तरफ। किधर जाएगा, एनोड की तरफ। किधर जाएगा, एनोड। एनोड कैसा होता है, धनात्मक होता है, और डीएनए कैसा होता है, निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा। पहले इसको उतारो ऐसे, मतलब साइज में, मतलब बगल ऐसे डिब्बा बना के लिख देना, उतारो इसको एक बार। ठीक, अब बताओ पहले, डीएनए पर चार्ज कैसा होता है, निगेटिव कैसा होता है, निगेटिव। डीएनए किधर जाता है, पॉजिटिव की तरफ। हमेशा याद रखना, जो निगेटिव होता है वो पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा, निगेटिव नेगेटिव की तरफ नहीं जाएगा। प्रतिकर्षण होता है, अगर सेम प्रकार के आवेश हैं तो क्या होगा, दूर जाएंगे, प्रतिकर्षण। क्या होगा, प्रतिकर्षण। सेम है, क्या होगा, प्रतिकर्षण। क्या होगा, प्रतिकर्षण। अगर विपरीत हैं तो क्या होगा, आकर्षण, मतलब पास आएंगे, आकर्षण होगा। तो सुनना, जैसा कि हम लोग जानते हैं डीएनए पर निगेटिव आवेश होता है, निगेटिव चार्ज होता है, जिसे माध्यम या अधात्री, बात वही है, माध्यम या अधात्री में बलपूर्वक यानी विद्युत का उपयोग करके, बलपूर्वक विद्युत का उपयोग बलपूर्वक एनोड की ओर भेजते हैं, एनोड की ओर भेजते हैं। यहाँ से इतना लिखना है और कुछ नहीं। अब आगे स्टार्ट होगा कि जो, ध्यान सुनना पहले, नहीं तो आएगा नहीं समझ। आराम से हम लोग, चाहे आधा घंटा लगे चाहे 45 मिनट लगे, जल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऐसा पढ़ लेंगे कि समझ में आ जाए बस। जल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है, एक ऐसी तकनीकी होती है हम लोग जिससे क्या करते हैं, डीएनए के खंडों को उनके आकार के आधार पर अलग करते हैं।
क्या करते हैं, डीएनए के खंडों को उनके आकार के आधार पर अलग करते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि जो डीएनए होता है उस पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव कैसा होता है, पॉजिटिव। तो हमेशा नेगेटिव कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। देखो जो एनोड होता है वो फिक्स होता है, अब जो जा सकता है, जो फ्री होगा वही जाएगा, जो फ्री होगा वही जाएगा। अब आप ये ना कहना एनोड क्यों नहीं गया, एनोड भारी होता है और एनोड फिक्स होता है। जो डीएनए के खंड होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए क्या होता है, एनोड की तरफ मूव कर जाते हैं, एनोड की तरफ खिसक जाते हैं। ध्यान सुनना, जैसा कि हम लोग जानते हैं डीएनए पर कैसा आवेश होता है, नेगेटिव आवेश होता है, जिससे माध्यम, माध्यम का मतलब होता है इससे जिससे कोई चीज़ जाए। जैसे प्रकाश है, प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब हमें चलने, जैसे मान लो यहाँ चल रहे हैं तो नीचे फर्श है, फर्श से चल रहे हैं, अगर उधर जाएंगे बाहर तो सड़क पर चलेंगे, ज़मीन पर चलेंगे। अब ये नहीं ऊपर उड़ गए हैं और हवा में चल रहे हैं, हम लोग हवा में नहीं चल पाएंगे। तो कोई ना कोई माध्यम चाहिए, क्या चाहिए इसको, माध्यम। चाहे माध्यम बोलो चाहे अधात्री बोलो, चाहे माध्यम बोलो चाहे अधात्री बोलो, फिर समझ, जिसे माध्यम या अधात्री में बलपूर्वक मतलब बिजली लगा करके बलपूर्वक एनोड की ओर भेजते हैं, एनोड की ओर भेजते हैं। पहले आप इतना उतारो, फिर आगे हम समझाते हैं अधात्री जो माध्यम है इसके बारे में बताना है। अभी ज़्यादा पहले इसको हल्का हल्का ही पढ़ेंगे हम लोग, समाप्त कर डालेंगे उसको अच्छी तरीके से। अब हम आगे लिखते हैं माध्यम। आजकल सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला माध्यम एगारोज जेल है। क्या है, एगारोज जेल है, एगारोज जेल है, एगारोज जेल है। क्या है दोस्तों, जो माध्यम है, जो डीएनए है ऐसे तो भाग नहीं जाएगा, डीएनए है ऐसे तो भाग नहीं जाएगा। क्या होता है, जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस एक ऐसी पट्टी होती है, मतलब पट्टी का ऐसा रहता है, कुछ बना रहता है, पट्टी टाइप में रहती है। अब हम देखे तो है नहीं, ये सीधा देखो, ये मेरा माइक है। क्या भैया, ऐसे ऐसे ही रहता है मान लो। तो क्या होता है, इसमें कुआं टाइप बना रहता है, ऐसा कुआं टाइप बना है। अब क्या होता है, और बड़ा रहता है ऐसे, इसमें हम लोग डीएनए के खंडों को ऐसे डाल देते हैं काटने के बाद। अब इसमें लाइट लगा देते हैं, तो जो डीएनए खंड जो जितना छोटा होगा उतना दूर तक भाग जाएगा, जितना छोटा होगा उतना दूर तक भाग जाएगा, जो सबसे बड़ा है वो पास में रह जाएगा, जितना छोटा उतना दूर से चला जाएगा। तो वही कुछ ना कुछ माध्यम चाहिए, ऐसे इस पर डालने के बाद हम चला जाएगा। यहाँ पे पूरे में हम लोग क्या करते हैं, जेल डाल देते हैं। क्या डालते हैं, जेल डालते हैं, एगारोज डालते हैं। उसी पर ये लोग क्या करते हैं, जाते हैं, उसी पर ये लोग जाते हैं, भागते हैं, खिसकते हैं डीएनए के खंड, डीएनए के खंड। तो वही लिखा है, आजकल सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला जो माध्यम है उसका नाम क्या है, एगारोज। क्या नाम है, एगारोज। क्या नाम है, एगारोज। क्या नाम है, एगारोज जेल। क्या नाम है इसका, जो जेल इस्तेमाल करते हैं उसका नाम क्या है, एगारोज। क्या नाम है, एगारोज। क्या नाम है, एगारोज। जो जेल इस्तेमाल करते हैं उसका नाम क्या है, एगारोज। क्या नाम है, एगारोज। एगारोज निकालते कहाँ से हैं, जो समुद्री घास होती है, जो समुद्री घास होती है उसमें से निकालते हैं। और ये प्राकृतिक पॉलीमर होता है, प्राकृतिक बहुलक होता है। क्या होता है, प्राकृतिक बहुलक। ध्यान रखना है, ये जो होता है कृत्रिम बहुलक नहीं होता, प्राकृतिक बहुलक होता है। कैसा होता है, प्राकृतिक बहुलक। हम सब कुछ लिखेंगे, पूरा एक एक पॉइंट लिखेंगे पेपर में, इसके बाहर से एक पॉइंट नहीं आएगा। अच्छा, अगर आप लोग सोचते होंगे कि ये बीच से क्यों पढ़ा रहे हैं सर, मतलब बायोटेक से ही क्यों पढ़ा रहे हैं, पहले से क्यों नहीं पढ़ाएं, तो देखो आप स्कूल में पढ़ रहे होंगे ना, तो स्कूल में पीछे वाला पढ़ाएंगे, हम आगे चल रहे हैं, हम आगे समाप्त कर देंगे, तो उसके बाद जब वो यहाँ तक पहुँचेंगे हम पीछे पहुँच जाएंगे, मतलब ऐसे हम लेंगे, रिवाइज भी हो जाएगा आराम से। आजकल सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला माध्यम एगारोज जेल है, जिसे कहाँ से निकालते हैं, समुद्री घास। जिसे कहाँ, जिसे समुद्री घास से निकाला गया है, जो प्राकृतिक बहुलक है, जो प्राकृतिक बहुलक है। जो कैसा बहुलक है, प्राकृतिक बहुलक है। इसे लिखो पहले आप। कहाँ से निकाला गया है, समुद्री घास से। यहाँ घास लिखे ही नहीं, कहाँ से निकाला गया, समुद्री घास से। कहाँ से, समुद्री घास से निकाला गया है। कहाँ से निकाला गया है, समुद्री
घास से निकाला गया है, समुद्री घास से निकाला गया है। समुद्री घास से निकाला गया है, जो कैसा बहुलक है, कृत्रिम की प्राकृतिक कैसा है, प्राकृतिक। अब इतना हमने पढ़ा, पहले इतना रिवाइज करते हैं, फिर सुनना। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है, एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डीएनए के खंडों को, जो खंड होते हैं उनको उनकी साइज के आधार पर, आकार के आधार पर अलग करते हैं। जितना छोटा होगा उतना दूर तक भाग जाएगा, जितना बड़ा होगा कम भाग पाएगा। तो उनकी साइज के आधार पर अलग करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो डीएनए होता है उस पर आवेश कैसा होता है, नेगेटिव कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और इसमें माध्यम या अधात्री लगाकर बलपूर्वक इसको हम लोग एनोड की तरफ भेजते हैं। किसको भेजते हैं, डीएनए को। किसी तरफ, एनोड की तरफ। डीएनए का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। आवेश कैसा होता है, नेगेटिव होता है। जबकि एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव हमेशा कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की ओर। नेगेटिव कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की ओर। नेगेटिव कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की ओर। अब पहले आप इतना उतारो, देखते हैं एक बार फिर से। गुड, ठीक है, इतना हो गया ना। अब हम लोग पहले नोट करो, पहले इसको। आगे एक पॉइंट और आ जाएगा ना, आइए देखते हैं। अब सुनना। अरे यार, डीएनए के खंडों को एगारोज की, मतलब के छलनी प्रभाव, छलनी, चलनी जानते, चलनी, छलनी प्रभाव यानी सीविंग इफेक्ट द्वारा डीएनए खंडों को एगरोज जल के छलनी प्रभाव द्वारा अलग किया जाता है। छलनी प्रभाव द्वारा उनके साइज के, मतलब हाँ, छलनी प्रभाव द्वारा अलग किया जाता है। दिख रहा है पूरा, एक सेकंड रुकना। हाँ, सब बराबर है, ठीक। फिर सुनना भैया, जो एगरोज जेल होता है उसका छलनी प्रभाव, छलनी प्रभाव मतलब आपने घर में देखा होगा, वैसे पता नहीं आप लोग करते हैं काम भी नहीं करते हैं। मैंने भाई किया है, मुझे पता है। मैं डेली नहीं करता हूँ, जब काम होता है तब। जैसे सुनो, घर पे जो आटा चालने वाली चलनी होती है ना, चलनी में आप आटा डाल दो, तो ऐसे से आप करेंगे तो क्या होगा, जो आटा एकदम पतला होगा पहले वो छन जाता है, छन जाता है ना। मतलब अब क्या होगा, जो आटे का मतलब टुकड़ा बड़ा रहेगा वो नहीं छन पाता है, एकदम ऊपर ही रह जाता है, एकदम ऊपर ही रह जाता है। तो वही लिखा है, सुन। डीएनए के खंडों को, डीएनए के खंडों को एगरोज जल के छलनी प्रभाव, जो एगरोज जल होता है उसका जो छलनी प्रभाव होता है, एगरोज जल के छलनी प्रभाव, इसको ध्यान रखना है। अगर पूछता है कि डीएनए के खंडों को एगरोज जल के किस प्रभाव द्वारा अलग करते हैं, तो क्या बताएंगे, छलनी प्रभाव। क्या बताएंगे हम लोग, छलनी प्रभाव। इंग्लिश में बोलते हैं सीविंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं, सीविंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं, सीविंग इफेक्ट। अब से उतारो पहले, फिर से पूरा एक बार बता दें, रिवाइज करवा दें, नहीं मिटाएंगे नहीं। फिर सुनना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी तकनीक होती है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, डीएनए के खंडों को उनकी साइज के आधार पर अलग करते हैं, उनकी साइज के आधार पर अलग करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं जो डीएनए होता है उस पर आवेश कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और माध्यम का उपयोग करके जो डीएनए खंड है उसको हम लोग बलपूर्वक एनोड की तरफ भेजते हैं, बलपूर्वक एनोड की तरफ भेजते हैं। जो माध्यम है आजकल सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला, उसका नाम है एगरोज जेल। क्या नाम है, एगरोज जेल। क्या नाम है, एगरोज जेल। इसको कहाँ से निकालते हैं, समुद्री घास से निकालते हैं। कहाँ से निकालते हैं, समुद्री घास से निकालते हैं। और जो होता है प्राकृतिक बहुलक, कैसा होता है, प्राकृतिक बहुलक होता है। एगरोज जल के सीविंग इफेक्ट मतलब क्या होता है, छलनी प्रभाव द्वारा ही अलग करते हैं। अब इसको आप बता दो, तब मिटाए हैं।
डीएनए खंडों को छलनी प्रभाव द्वारा अलग करते हैं। ठीक है, अब सुनो। अब हम लोग फिगर बना लें, और फिगर बनाते हैं। ये हम बना रहे हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का फिगर। किसका है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का फिगर। ये यहाँ पर हमें नंबरिंग दे दी। एक नंबर, 2, 3, 4, ये लाइन है। क्या है? लाइन। इधर लाइन इतना होगा, इधर इतना, इधर उतना। तो इसके सामने हम बनाते हैं कूप। क्या बनाएंगे? कूप मतलब कुआं। मतलब कुआं तो हम बनाएंगे, कूप नाम बोलते हैं इसको। क्या है? ये कूप है। क्या है? कूप है। अब क्या होगा? इस पूरे पर जल फैला होगा। पूरे क्या होगा? जल फैला होगा। क्या फैला होगा? अब हम जल किससे बनाएं? जल समझ लो कि पूरे पे सफ़ेद सफ़ेद पूरा जल फैला है। क्या फैला? सफ़ेद सफ़ेद पूरे पे जल फैला, सफ़ेद रंग से मैंने बना दिया। अब सुनना, अब हम क्या करेंगे, इस पर इसमें डीएनए की खंड, मतलब जो हमने क्या किया, पहले प्रतिबंधन एंजाइम, प्रतिबंधन इंडो न्यूक्लियस से काट रखा था डीएनए खंडों को, इसमें ला के भर दिए पूरे में। भर दें? भर दिए। भरने के बाद जैसे ही इसमें करंट पास करते हैं, जैसे ही इसमें बिजली देते हैं, जैसे ही इसमें बिजली देते हैं, तो क्या होता है? डीएनए के जो खंड हैं वो भागना चालू, मतलब खिसकना चालू करते हैं। इधर है एनोड। क्या है इधर? एनोड। क्या है इधर? एनोड। और इधर क्या है? कैथोड। क्या है इधर? कैथोड। अब सुनना, डीएनए पे चार्ज कैसा होता है? निगेटिव। कैसे चार्ज होता है भैया? निगेटिव। अब सुनना, तो जो जितना खंड बड़ा होगा, वो उतना पास रह जाएगा। अभी न बनाना आप। अब ध्यान सुनना, जैसे ही हमने इसमें करंट पास की, करंट भेजा, अब क्या वो डीएनए के जो खंड हैं वो खिसकना चालू किए। डीएनए खंड खिसकना चालू किए। जो जितना छोटा था उतना दूर तक भाग गया, जितना छोटा था उतना दूर तक भाग गया। तो क्या कहेंगे? सबसे छोटा खंड कौन सा है? ये वाला है। सबसे छोटा डीएनए का खंड, ये कौन सा होगा? सबसे बड़ा, मतलब इस लाइन के बड़े होंगे, लाइन के सबसे बड़े डीएनए के खंड। अब ध्यान सुनना, अगर मान लो हम कहें आपसे कि इसमें साइज के आधार पर बताओ कौन बड़ा कौन छोटा, तो देखो, जो इनके जो कूप बने हैं, ये क्या है? कूप है। क्या है? सब कूप। जो कूप के सबसे पास होगा वो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे दूर होगा सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा कौन है? ये है। हाँ, उसके बाद छोटा इसको बनाओ, क्योंकि ये ज़्यादा दूर तक है ना। इसके बाद छोटा कौन सा है? ये वाला। फिर कौन सा है? फिर ये वाला। फिर ये वाला। फिर कौन सा है? ज़्यादा बड़ा बन गया ये वाला। चलो, फिर ये वाला। 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 और उसके बाद फिर ये वाला। फिर ये वाला। मतलब इसमें क्या होता है? साइज के आधार पर ही हम लोग डीएनए खंडों को अलग करते हैं। तो बनाओ पहले इतना, बन जाए कोने में।
जब इलेक्ट्रोफोरेसिस में विद्युत यानी करंट विद्युत की सप्लाई करते हैं तो डीएनए के खंड एनोड की तरफ खिसकना शुरू कर देते हैं। पहला पॉइंट, जो खंड जितना छोटा वो उतना दूर तक जाएगा। जो खंड जितना बड़ा उतना कम दूर तक जाएगा। नोट करो इसको पहले। वो उतना कम दूर तक जाएगा। आपके पास टाइम है मात्र 1 मिनट का। नोट करो। अब सुनना भैया, जो आपको डीएनए खंड ऐसे दिख रहे हैं, आपको वास्तव में जल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर डीएनए खंड ऐसे नहीं दिखते। आपको डीएनए खंड ऐसे दिखाई नहीं देंगे। तो अलग किए हुए डीएनए के खंडों को इथिडियम ब्रोमाइड नामक यौगिक से अभिरंजित करके इसे यूवी अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों यूवी किरणों में रखते हैं तो
ब्राइट रेड ऑरेंज, चमकीली लाल नारंगी, चमकीली लाल नारंगी रंग की पट्टियाँ दिखाई देती हैं। पट्टियाँ दिखाई देती हैं। फिर सुना भैया, जल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, जब हम लोग लाइट की सप्लाई करते हैं, करंट भेजते हैं, तो क्या होता है, डीएनए के जो खंड हैं वो एनोड की तरफ खिसकना चालू करते हैं। जो खंड जितना छोटा होगा उतना दूर तक चला आएगा, जो खंड जितना बड़ा होगा उतना पास तक रह जाएगा, दूर तक नहीं जा पाएगा। उसके बाद क्या होता है, अलग किए हुए डीएनए के खंडों को आप ऐसे नहीं देख सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले एक यौगिक कंपाउंड आता है, उसको पहले हम लोग डालते हैं इस पट्टी पे, किस पे, जल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे। उसका नाम है इथीडियम ब्रोमाइड। क्या नाम है, इथीडियम ब्रोमाइड, याद रखना, इथीडियम ब्रोमाइड। क्या नाम, एथीडियम नहीं, इथीडियम। क्या नाम उसका, इथीडियम ब्रोमाइड। क्या नाम उसका, इथीडियम ब्रोमाइड। क्या नाम उसका, इथीडियम ब्रोमाइड। क्या नाम है, इथीडियम ब्रोमाइड। पहले इथीडियम ब्रोमाइड को हम लोग डालते हैं। अब उसके बाद डालने के बाद भी नहीं दिखाई देगा, अब क्या करना है आपको, उसको यूवी किरण मतलब पराबैंगनी किरण में रखते हैं, पराबैंगनी किरण में रखते हैं, ले जाकर रख दिए भैया। अब क्या होगा, आपको ब्राइट रेड ऑरेंज, चमकीली लाल नारंगी, चमकीली लाल नारंगी रंग की आपको एक पट्टी दिखाई, मतलब ढेर सारी पट्टियाँ दिखाई देंगी, ढेर सारी पट्टियाँ दिखाई देंगी। अब इसको उतारो। तो किसकी पट्टियाँ होती हैं, डीएनए के खंडों, किसकी पट्टियाँ होती हैं, डीएनए की खंडों की, डीएनए की खंडों की पट्टियाँ होती हैं। कैसी होती हैं, लाल और चमकीली लाल नारंगी रंग के डीएनए की पट्टियाँ होती हैं। ठीक, एकदम बराबर, सब कुछ सही दिख रहा है। ठीक है, अब आगे लिखना है कि जो पट्टियाँ, डीएनए की जो पट्टियाँ अलग अलग की गई, पृथक की गई हैं, डीएनए की जो पट्टियाँ पृथक की गई हैं, अलग की गई हैं, इसको एगरोज जेल से काट करके बाहर निकालना, इसको एगरोज जेल से काट करके बाहर निकालना छालन कहलाता है। क्या कहलाता है, छालन या इल्यूजन। क्या बोलते हैं, इल्यूजन या छालन, इल्यूजन या छालन। इल्यूजन या छालन क्या होता है, छालन निकाल लेना। सुनो, जैसे मान लो ये है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या है ये, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब क्या हुआ, हम लोग चाकू लेके आए, अब जो चमकीली पट्टी दिख रही है, इसमें से क्या करिए, हम लोग इसको, जो लाल वाली पट्टी है ना, इसको काट करके बाहर निकालिए, काट करके बाहर निकालिए, काट करके बाहर निकालिए। उसे क्या बोल, काट कर लो, जो डीएनए की पट्टियाँ हैं, डीएनए की पट्टियाँ हैं, जो पट्टियाँ दिखाई दे रही हैं, इसको काट करके बाहर निकालना, काट करके बाहर निकालना इल्यूजन कहलाता है, या क्या कहलाता है, छालन कहलाता है। क्या कहलाता है, इल्यूजन कहलाता है या छालन कहलाता है, बता रहा हूँ। बस 2-3 लाइन में बचा है बस। डीएनए की पृथक मतलब अलग की गई, डीएनए की पृथककृत पट्टियों को, डीएनए की पृथककृत पट्टियों को, डीएनए की पृथककृत पट्टियों को एगारोज जेल से काट कर निकालना, काट कर निकालना छालन कहलाता है। क्या कहलाता है, छालन, छालन। क्या कहलाता है, छालन या इल्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इल्यूजन। क्या बोलते हैं, इल्यूजन। चाहे ऐसे लिख के आए इल्यूजन, चाहे ऐसे लिखे, हाँ, क्या बोलते हैं, इल्यूजन। क्या बोलते हैं, इल्यूजन बोलते हैं, छालन या इल्यूजन।
छालन कहते हैं। क्या कहते हैं? छालन कहते हैं। फिर सुनना, जो डीएनए की अलग की गई पट्टियां हैं इनको काट करके बाहर निकालना, इनको काट के बाहर निकालना, डीएनए खंडों की पट्टियों को काट कर बाहर निकालना, डीएनए के खंडों की पट्टियों को बाहर काट कर बाहर निकालना, डीएनए की पृथककृत खंड डीएनए की पृथककृत पट्टियों को एगरोज हम लोग लिख दिए हैं, एगरोज जेल से काट कर निकालना छालन कहलाता है। क्या कहलाता है? छालन कहलाता है। आप ऐसे लिखना ब्रैकेट में, आप शुद्ध डीएनए को दृश्य प्रकाश में बिना अभिरंजित किए नहीं देख सकते। अच्छा अब आगे लिखना है, हमने क्या किया, जो डीएनए है उनको काट कर बाहर निकाल लिया, इसे क्या बोलते हैं? छालन कहते हैं। अब डीएनए के खंडों को संवाहक प्लाज्मिड भी एक संवाहक है, संवाहक प्लाज्मिड से जोड़कर पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किया जाता है। चलो ठीक है, मतलब जो हमने टुकड़े निकाल लिए थे और उसमें प्लाज्मिड को जोड़ दें, बन जाएगा क्या? पुनर्योगज डीएनए बन जाएगा। अब आप लोग इसको उतारो, हम लोग पढ़ चुके हैं, अब सिर्फ हमें रिवाइज करवाना है। अब हम देख लें उसको सही चल रहा है नहीं चल रहा है। हाँ ठीक, सब कुछ एकदम मस्त है, एक नंबर। उतारो आप इसको, जब तक हम समझाते हैं एक बार, लिख लो। तो फिर सुना भैया, डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियस हम लोग काट देते हैं। अब छोटे छोटे जो खंड हैं इनको अलग करने की जो तकनीक है उसे क्या बोलते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या नाम है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब मैंने डाल दी हेडिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? डीएनए को उनके साइज, डीएनए के खंडों को उनकी साइज के आधार पर अलग करते हैं, कौन कितना बड़ा कौन कितना छोटा है। तो भैया वही समय पढ़ना था, डीएनए खंडों की साइज के आधार पर अलग करते हैं। आप जैसे कि जानते हैं जो डीएनए होता है उस पर आवेश कैसा होता है? नेगेटिव। कैसा होता है? नेगेटिव होता है। कैसा होता है? नेगेटिव। अब क्या होता है, जब हम लोग इसमें माध्यम, कोई आधात्री होता है, माध्यम होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। अब बलपूर्वक क्या करते हैं? इसको एनोड की तरफ भेजते हैं। जो जितना छोटा उतना दूर तक चला जाएगा। जो माध्यम है आजकल सामान्य रूप से इस्तेमाल करते हैं, इसका नाम है एगरोज। क्या नाम है? एगरोज। उसको हम लोग समुद्री घास से निकालते हैं और प्राकृतिक पॉलीमर है। कैसा है? प्राकृतिक पॉलीमर। अब ध्यान सुनना, जब हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में करंट की सप्लाई करते हैं, विद्युत धारा अप्लाई करते हैं, भेजते हैं, तो क्या होता है? जो डीएनए के टुकड़े हैं, खंड हैं, वो एनोड की तरफ खिसकना शुरू कर देते हैं। जो जितना छोटा है उतना दूर तक जाएगा, जितना बड़ा है उतना पास तक रह जाएगा, दूर तक नहीं जा पाएगा। अब क्या हुआ? तो डीएनए की जो पट्टियाँ पृथक हो गई, हमें पता दिख नहीं रही है अभी। अब क्या होता है? शुद्ध डीएनए हमको दिखाई नहीं देता है। डीएनए के खंडों को देखने के लिए क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले इस जो पूरा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें हम लोग क्या करते हैं? इथेरियम ब्रोमाइड नामक केमिकल पूरे में कंपाउंड रसायन डाल देते हैं। अब क्या हुआ? तब भी नहीं दिखाई देगा। अब क्या करेंगे? इसको आप यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट, परावैंगनी किरण इसमें मतलब डालेंगे या इसको परावैंगनी प्रकाश में रख देंगे। अब रखने के बाद क्या होगा? आपको
ब्राइट रेड ऑरेंज, चमकीली लाल नारंगी रंग की आपको पट्टियाँ दिखाई देंगी। अब जो ये पट्टियाँ हैं डीएनए की पृथककृत मतलब अलग की गई ना, अलग की गई डीएनए की पट्टियों को, अलग की गई डीएनए की पट्टियों को काट के बाहर निकालना, अलग की गई पृथककृत डीएनए की पट्टियों को, पृथककृत डीएनए की पट्टियों को काट करके बाहर निकालना, पृथककृत डीएनए की पट्टियों को काट कर बाहर निकालना क्या कहलाता है? छालन कहलाता है। क्या कहलाता है? छालन कहलाता है या इल्यूजन कहलाता है। छालन या इल्यूजन कहलाता है। आप शुद्ध डीएनए को नहीं देख पाते हैं। हाँ तो सही बात है, जब तक आप अभिरंजित नहीं करेंगे। आप सुनना, डीएनए के खंडों को, जो डीएनए खंड हमने निकाल लिए हैं, बाकायदे देख लिए हैं हमने, हाँ इल्यूजन तकनीक से हमने बाहर निकाला है, मतलब जो पृथक कर अलग किए हुए डीएनए खंड हैं इसको बाहर निकालना, ऐसे पकड़ के चिमटी से बाहर निकाल लेना, इसे क्या कहते हैं? इल्यूजन कहते हैं। अब जो एक खंड है इससे हम लोग प्लाज्मिड जोड़ देंगे, जो ये खंड है इससे हम लोग क्या जोड़ देंगे? प्लाज्मिड। क्या जोड़ेंगे? प्लाज्मिड। ध्यान देखना, जो खंड इससे क्या जोड़े? प्लाज्मिड जोड़ दिए। अब क्या बन गया? पुनर्योगज डीएनए। क्या बन गया? पुनर्योगज डीएनए। क्या बन गया? पुनर्योगज डीएनए। क्या बन गया? पुनर्योगज डीएनए बन गया ना पुनर्योगज डीएनए। अब आप क्या करना है? अब जैसे हमने पढ़ाया है वैसे ही 4-5 बार रिवाइज करना, एकदम मस्त, कभी नहीं भूलेंगे आप, वादा रहा। तो आपको मन लगा पढ़ना है, आप लोग पढ़ते रहिए, फिर हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। बस प्रयास ये रहेगा कि अच्छा पढ़ाएं। आप लोग पढ़ते रहिएगा, फिर मिलेंगे। जय हिंद।